अब सब लोग दे रहे हैं तो सोच रहे हैं अपन भी दे लें यार मौत। चलो शुरू करते हैं ये फुल टेस्ट फिल्म्स। जो नॉर्मल मॉक है, मेमोरी बेस्ड नहीं है, ठीक है। थोड़ा सेटअप कर लो। बताता भी जाऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है। ये पहले पजल आ गई छोटो। 5 के बाद या छठवे पे जाओगे। आओ मैंने सितंबर से नंबर बहुत फॉरवर्ड 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 और बैकवर्ड में देखना है। देखिए 6 7 8 9 10 नहीं होगा, 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, 5 6 7 8 नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 4 5 6 नहीं होगा, 7 8 9 नहीं होगा, 2 3 4 5 एक मिल गया, 6 एक और नहीं होगा, 4 5 6 7 नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 5 से एक होगा, ओनली एक। ठीक है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द ऑर्डर जो भी जिनमें नंबर एंड में फॉर बाय कांस्टेंट, मतलब पीछे एक नंबर आना चाहिए और आगे कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। और सिंबल बीच में आना चाहिए। सिंबल नंबर देख लो, नंबर सिंबल एक हो गया, ठीक है। 2 स्टार एक एक हो गया। फिर चले और आगे चले और आगे चले और आगे चले। सिंबल नंबर देखिए ये वॉवेल है, ये नहीं यूनिट होगा, ठीक है। नंबर सिंबल दो हो गए, ठीक है, दो हो गए। दो के अलावा तीसरा दिख रहा है कहीं? दो ही है, ठीक है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर बिटवीन डी एंड फोर ईच ऑफ विच विद बोथ इमीडिएटली प्रेसिडेंट एंड फॉलोड बाय नंबर, ठीक है। सिंबल होना चाहिए जिसके आगे पीछे नंबर और डी के बाद और फोर के बाद, ठीक है। दो नंबर के बीच में एक सिंबल, दो नंबर के बीच में एक सिंबल, दो नंबर के बीच में एक सिंबल, दो नंबर के बीच में सिंबल, एक मिला ओनली परसेंटेज वाला, ठीक है। तो एक आंसर होगा इसका। हाउ मेनी सच कांस्टेंट्स आर देयर जो कि प्रेसिडेंट बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल। तो ये कॉन्सोनेंट वॉवेल सिंबल देख लो, ठीक है। कॉन्सोनेंट वॉवेल, 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 ठीक है। कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, ये रहा कॉन्सोनेंट वॉवेल। लेकिन पीछे सिंबल नहीं है, ठीक है। पीछे सिंबल नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कॉन्स्टेंट वॉवेल, कॉन्स्टेंट वॉवेल, पीछे सिंबल नहीं है। कॉन्स्टेंट वॉवेल पीछे सिंबल नहीं है। कॉन्स्टेंट वॉवेल पीछे सिंबल नहीं है, तो नन हो जाएगा इसका, ठीक है। हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग द सिक्स टू द लेफ्ट तब द 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द। तो देखो 12 फ्रॉम द लेफ्ट का देखना, 6 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। 12 और 6 तो चटवाई देख लो ना, सीधा वी आ जाएगा। देखो 3 3 6, 3 9 3 12 तक जाओगे, फिर पीछे लौटोगे 3 3 6, ठीक है। देखो 3 3 6 3 9 3 12 ओ पे आ गए। फिर देखो 3 3 6 वी पे आ गए, तो 3 12 में 6 माइनस कर दो, वी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन मिडल ऑफ द 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 17 फ्रॉम द राइट हैंड इन द एवर। बिल्कुल मिडिल उठाना है। तो 3 3 6 3 स्टार, और यहाँ से देख लो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17। अब देखो दो दो छोड़ दो, ये आ गया, ये वाला सिंबल, ये वाला। अब जो नाइन फ्रेंड्स आर सिटिंग सिंपल टेबल बट नॉट, अब इनसाइड आउटसाइड वाली ये छोड़ो, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। 12 16 17 प्लेनेट इन द फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, टू देयर आर 2 मिनट का मतलब 3 जनरेशन, इसको भी बाद में करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ 20 8% वाले सिटिंग इन रो फोर ऑफ दिस नॉट एंड बोलो सॉल्व, इसको भी बाद में करेंगे। भाई देखो इसका नॉर्म क्यू ग्रेटर देन पी है, तो क्यू ग्रेटर है। अब टी छोटा है, लेकिन इसमें बीच में क्या हो गया, ये हो गया, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब देख लो दूसरा, देख लो आर ग्रेटर देन है, आर ग्रेटर देन ओ है। तो ओ से देखो, ओ बड़ा है हमेशा, ठीक है। वो जेड डीजे से बड़ा है, लेकिन जेड डीजे से तो आर का कोई कंसेप्ट ही नहीं आ रहा, ठीक है। और बीच में सीरीज ब्रेक हो रही है, तो दोनों गलत हो गए, तो ना इधर, ठीक है, ना इधर वाला आ जाएगा इसमें, ना इधर कहा गया, ना इधर ये। अब देखो ए एस छोटा है, एस छोटा है, ठीक है, एस छोटा आ रहा है जे से, तो जे बड़ा होना चाहिए। तो जे बड़ा है एस से, एच बड़ा है जी से, तो ये एस ग्रेटर देन आ गया, ठीक है, पहला सही हो गया। जी ग्रेटर देन डब्ल्यू है, तो जी देखो जी बड़ा है और एफ छोटा है, डब्ल्यू छोटा है। तो जी किससे किससे बड़ा है, एफ और डी से, ठीक है। डब्ल्यू छोटा है किससे, डब्ल्यू छोटा है जे एल के से, टी से। कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो जी से देख लो, जी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइनर। एस छोटा वाला तो सही था ना अपना, एस छोटा वाला सही था, ओनली फर्स्ट हो जाएगा, ये रहा। अब देखो ई लेस देन इक्वल टू के, ई लेस देन इक्वल टू के, ये बन रहा है, देखो बीच में यहाँ नहीं है। और डी लेस देन इक्वल टू पी, तो डी के आगे तो यहाँ है ही नहीं है ना, तो ओनली फर्स्ट आ जाएगा इसका भी। अब देखो ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए ग्रेटर देन एम, तो एम तक चलेगा, एफ तक चला, एफ लेकिन उधर उल्टा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा पहला, ठीक है। अब दूसरा देख लो, ए लेस देन इक्वल टू एम, तो ये ग्रेटर देन नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है।
तो तीनों स्टैंड मिल रहा है तो आइदर 1 एंड 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो सम कार इज ट्रेन, ठीक है, सम और कंक्लूजन दिया, सम ट्रक कैन बी कार, तो देखो सम बाइक इज नॉट ट्रक, ठीक है, सम बाइक इज नॉट ट्रक, और नो ट्रेन इज बाइक, और सम कार इज, तो पहला सी हो जाएगा सम बाइक कैन बी कार, तो देखो सम कार इज ट्रेन, नो ट्रेन इज बाइक, सम बाइक कैन बी कार, वो भी सही है, दोनों सही है, बोथ आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो ये हो गया सम टाउन आर स्टेट, तो टाउन क्या है, ऑल सिटी आर टाउन, ठीक है, ऑल टाउन आर डिस्ट्रिक्ट, ओनली फ्यू डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट, सम टाउन स्टेट नहीं पता, मैं नहीं पता तो ये गलत हो जाएगा। ऑल टाउन बीइंग सिटी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सिटी आर टाउन, ऑल टाउन बीइंग सिटी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, ओनली सेकंड इसका आंसर। अब देखो फ्यू लैपटॉप्स आर, फ्यू मोबाइल्स आर लैपटॉप, सम मोबाइल्स आर डिवाइसेस, ठीक है, तो देखो फ्यू लैपटॉप्स, फ्यू मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, ऑल लैपटॉप्स आर गैजेट, तो कुछ मोबाइल भी गैजेट होंगे, लेकिन सम मोबाइल्स आर डिवाइसेस, तो हाँ सम डिवाइसेस आर मोबाइल, गलत ये गलत हो गया क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है ना, नो डिवाइसेज है मोबाइल, तो सम होगा आइदर होगा, तो आइदर 1 एंड 2। अब देखो सम मोबाइल आर स्पीकर्स, क्या आ गया, ऑल बोटल्स बीइंग स्पीकर्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो देखो बोटल्स कहाँ पे, नो बोटल्स आर मोबाइल्स, सम मोबाइल्स आर स्पीकर्स, तो ऑल बोटल्स बीइंग स्पीकर्स इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं होगा क्योंकि इसीलिए नहीं होगा, सम मोबाइल्स आर, हाँ बिल्कुल सही है ना, बोटल का मोबाइल से कहा, स्पीकर से नहीं कहा, सही है बिल्कुल, ये सही है, सम स्पीकर्स आर नॉट मोबाइल्स, अ फ्यू स्पीकर आर बोटल्स, हाँ जो जो स्पीकर्स बोटल्स हैं वो मोबाइल्स नहीं होंगे, बिल्कुल सही है, बोथ हो जाएगा इसका आंसर। भाई पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा समझ रहा हो ना। 7% रीज परचेज 7 आइटम्स फ्रॉम द अनदर, ठीक है, ये है ए परचेज अ माउस एंड देयर इज गैप ऑफ 2% बिटवीन ए और ई, तो ये वाला अपन कर लेते हैं क्योंकि आखिरी में तो आ ही गए। तो ए क्या करता है, ए माउस है, ठीक है, अब दो गैप के बाद क्या ई है, ई डिडंट कम फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, ई फर्स्ट एंड लास्ट में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एज मेनी परसेंट कम आफ्टर ए और एज द सेम ऑफ द परसेंट बिफोर एफ, ठीक है, वो परचेज द पेन, तो एफ क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, हाँ। सी परचेज इमेजरी बिफोर ए, तो सी के बिफोर में क्या हो गया, इरेजर आ गया, ठीक है, देयर इज गैप 4% बिटवीन ई एंड जी हु परचेज ए प्रिजनर, देखो तीन, दो पाँच हो गया, ठीक है, अब नीचे तो नहीं आएगा चार का, तो ऊपर ही आएगा, एक दो चार का जी आ गया, जी ऊपर आ गया, ठीक है, जी ऊपर आ गया, तो जी ऊपर आ गया, तो जी का परचेज करता है प्रिंटर, जी प्रिंटर हो गया, ठीक है, तीन तीन छह हो गए, अब दो बचे हैं, तो अब डी परचेज फोन इमीडिएटली बिफोर ही हु परचेज टीवी, तो टीवी बी हो गया, और डी क्या हो गया, डी का लिया है फोन हो गया, ठीक है, तो कितने हो गए, तीन तीन छः, अब दो बचे हैं, तो एज मैनी परसेंट आफ्टर ए एज द नंबर ऑफ परसेंट बिफोर ए, तो आफ्टर ए कितने हो गए, तीन, और एक चार होंगे, तो बिफोर ए भी कितने होंगे, चार होंगे, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो एफ आ जाएगा ए और डी के बीच में, ठीक है, एफ क्या करता है, पेन करता है, तीन तीन छः, और एक सात, वही आ गया, जो आखिरी में बचा, क्या बचा आखिरी में, ए बी, ए बी बचा है, बी बचा है, बी को जो हु परचेज था पेन कौन परचेज करता है, एफ, ये तो सीधा लिखा ही था इधर, हु परचेज पेन। अब अगला देखो देयर इज अ गैप ऑफ हाउ मेनी परसेंट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में कितने हैं, दो हैं, व्हिच आइटम हैज बीन परचेज जस्ट बिफोर मग, मग के जस्ट बिफोर क्या है, टीवी, क्योंकि ये था ना, एट एट पीपल जी आर एस टी आर सेटिंग टू रोज फेसिंग 4% इन जी रोड नेम रो वन एंड रो टू, पैरेलल वाला है, एक दो तीन चार बना लो, एक दो तीन चार बना लो, दो हमेशा पॉइंट बनाई जाती है, ठीक है, रो वन के क्या फेस साउथ करता है, तो साउथ वालों के नाम लिख दो, ईच पर्सन रो वन फेस द क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी आर फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है, तो ये नॉर्थ वाले क्यू आर एस टी लिख लिया अपन, ओनली वन परसेंट में जे और आई, जे और आई के बीच में क्या होगा, एक वन होगा, हु सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में, ठीक है, तो ठीक है, एस इज सिटिंग नेबर ऑफ बोथ जे एंड आई, एस इज फेसिंग द नेबर ऑफ बोथ जे और आई, जे और आई के बीच में ऐसा आएगा, तो जे अगर लास्ट में ले लो तो आई यहाँ, तो बीच में एस, ठीक है, जे यहाँ तो आई यहाँ, तो बीच में एस, दो कंडीशन बन गई, एस इज फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जी एंड टी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एस, टी इमीडिएट नेबर नहीं है तो टी इधर आ गया, टी इमीडिएट नेबर नहीं है तो टी एंड में आ गया, ठीक है, ओनली वन परसेंट क्यू और आर, क्यू और आर के बीच में केवल वन होगा, ठीक है, होगा, सही बात है, ओनली वन क्यू आर हुज नेट फेसिंग आई, आर को नहीं पता तो क्यू करेगा, क्यू और आर नीचे वाले सेट हो गए, ठीक है, आर यहाँ नहीं आएगा तो क्यू यहाँ आएगा, तो आर ये नीचे वाला भी सेट हो गया, एच इज नॉट सिटिंग राइट ऑफ जी, एच इज नॉट सिटिंग राइट ऑफ जी, तो जी इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, ठीक है, जी हो गया, Q and G which basically actually not taking out of G, one of the immediate neighbor of J is facing T, one of the immediate neighbor of J is facing T, तो नीचे वाला सी हो जाएगा G J H I T R S Q, अब देखो if all the people are just sitting in a right front corner from left to
एंड ऑफ बोथ द रोज हाउ मेनी सेम पोजीशन, तो देखो जी लगा दो, एच जी एच आई जे, तो ऊपर एक हो जाएगा, ठीक है, नीचे क्या होता है क्यू आर एस टी, नीचे दो हो जाएंगे, तीन टोटल, तीन हो जाएगा इसका आंसर। हु सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ रोड टू, रोड टू कौन सी थी, रोड टू थी फेसिंग नॉर्थ वाली, तो एक्सट्रीम एंड से हु सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ रोड टू, क्यू, क्यू और टी, ठीक है ये आ गया। हु सिटिंग द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फेसिंग एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, आई है, ले लो। हु सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड इन रो वन, रो वन के एक्सट्रीम एंड कौन है, जी आई है, जी और आई, ठीक है। अब देखो हु सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, आर है, टाइम नहीं देना अपन को, समझ रहे हो ना। अब देखो रीजनिंग में पूरे हो गए, ये कितने हो गए, अब इसमें देखो पहले पजल देख लो, अब अपन को कितने 5 मिनट है अपने पास, 10 मिनट है अभी, तो 10 मिनट में क्या करेंगे, 8%। अब देखो ये बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपन को ज्यादा भी नहीं करना, तुरंत बनाते चलना है, ठीक है। अब देखो द लोअर मोस्ट पेज नंबर वन द फ्लोर नंबर इज सी लिव्स अबव एच, सी जस्ट ऊपर एच के, हु डजंट लिव ऑन प्राइम नंबर, तो एच प्राइम नंबर पे नहीं बैठेगा, ठीक है, तो एच वन पे उठ सकता है, या फोर पे होगा या सिक्स पे होगा, ठीक है, तो एच देखो एच वन पे होगा तो सी जस्ट ऊपर है, ठीक है, अब एच या तो फोर पे होगा तो सी जस्ट ऊपर है, या एच सिक्स पे होगा तो सी जस्ट ऊपर है, ठीक है। एटलीस्ट 2% बिटवीन सी एंड एच फ्लो, सी और एच के मिनिमम दो होंगे कम से कम, सी लिव्स होगा who does not live on prime number, at least 2% live between C and H flows, 3% live between B and D, 3% live between B और D, F lives 2 floors above B floors, 3% है B और D के बीच में, ठीक है, F lives 2 फ्लोर above, तीन तीन छः और एक सात हो गया, ठीक है। G lives on फ्लोर नंबर 5, तो G फिक्स हो गया, G 5 पे हो गया, ठीक है, G 5 पे हो गया। C does not live adjacent to D's floor, A lives just above E floor, A just above E के, ठीक है। 8 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है, आठ हो गए। अब देखो 8 फ्रेंड्स आई बी सी डी ई एफ जी एच, सी लिप्स एबव एच, सी लिप्स एबव एच, एच के जस्ट ऊपर है सी, मिनिमम दो का होना चाहिए, ठीक है, सी और एच के बीच में मिनिमम दो होंगे, एच अगर यहाँ होगा तो सी यहाँ हो सकता है। The 3% live between B and D floors, F lives 2 floors above B, अगर F को अपन ऊपर मान ले तो B यहाँ आ जाए, B यहाँ आएगा तो 5 4 3 2, तो देखो 3 फ्लोर का गैप है ना, 3% डी, डी यहाँ आ गया, ठीक है। अब जी 5वें पे है तो जी फिक्स हो गया। अब देखो एच के लिए क्या पोजीशन बनी, एच के लिए या तो जे, ठीक है, एफ बी जी डी, या एच के लिए चार बनी, ठीक है। अब एच से जस्ट ऊपर है सी, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, एच के ऊपर मिनिमम दो होने चाहिए, तो सी यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, लेकिन उसमें लिखा ए लिव्स जस्ट एबव ई फ्लोर, ए लिव्स जस्ट एबव ई फ्लोर, तो सी इधर आ गया, एफ सी, वो लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर एफ। हाउ मेनी परसेंट बिटवीन एफ, हाउ मेनी परसेंट एबव ई फ्लोर, इनके ऊपर पांच है। Lower of the which among the following does not belong to F B G A D, F B G A D, तो जी है ऊपर प्राइम पे बैठा है पांच पे, बाकी सब इवन पे, लेवन सिक्स फ्लोर, सिक्स पे बॉम्बे, बी। हाउ मेनी परसेंट लिव बिटवीन जीज एंड एच फ्लोर, हाउ मेनी परसेंट लिव्स बिटवीन जी और एच फ्लोर, जी और एच के बीच में कितने हैं, तीन है। करते चलना है अपन को, ये नहीं देखना, आप सीधा बाहर आप आओ। 9% आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, नौ नौ लोग हैं कितने सर्कुलर टेबल पे, ठीक है, दो ग्राफ बना लो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक नौ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आठ एफ सेट्स फोर टू राइट ऑफ ए, तो ए अंदर देख लो 1 2 3 4 एफ जी आ गया, ठीक है, ए बाहर देख लो, ठीक है, तो 1 2 3 4 एफ जी आ गया, हाँ एफ जी, ठीक है, हाँ। अब देखो ए दिया हु फेसेस द सेंटर, ठीक है, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है, ई फेसेस अपोजिट टू द राइट ऑफ ए, तो ई बाहर देखेगा जब ये अंदर देख रहा है, एफ एंड डी फेसेस द सेम डायरेक्शन, एफ भी बाहर देखेगा, ठीक है, ठीक है। डी सिट्स डेड टू द राइट ऑफ एच, डी सिट्स डेड टू द राइट ऑफ एच, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। हाँ अब देखो सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, डी के सेकंड टू द लेफ्ट में, तो अगर अपन एच को यहाँ लेंगे, एच को अगर यहाँ लेंगे
तो देखो ये लिखा डी सिट सेट टू द राइट ऑफ एच, एच अगर यहाँ लेंगे अंदर देख रहा होगा तो 1 2 डी यहाँ आ जाएगा, डी के सेकंड टू द लेफ्ट में है ना, तो ये हो जाएगा। एच को अगर अपन ने यहाँ लिया अंदर की तरफ देखा तो डी यहाँ हो जाएगा, और डी का दिया है सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी ऐसे देखेगा बाहर की तरफ तो सी यहाँ आ जाएगा, सी बाहर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। एच फेसेस आउटसाइड, एच फेसेस आउटसाइड दिख रहा है, एच फेसेस आउटसाइड दिख रहा है, तो एच अगर यहाँ लोगे, एच अगर यहाँ लोगे आउटसाइड की तरफ तो डी यहाँ आ जाएगा, डी अंदर देखेगा, ठीक है। और फिर एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो डी यहाँ आ जाएगा, डी अंदर की तरफ देखेगा तो सी यहाँ आ जाएगा, सी एफ और ई के बीच में आएगा, ठीक है। अब देखो बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई और एफ, बी इमीडिएट नेबर ऑफ ई और एफ, ठीक है। एफ यहाँ ई यहाँ, ठीक है, जे बार जे बार, ठीक है। एफ जे आ गया, बी यहाँ आ गया, ठीक है, बी यहाँ आ गया। तो एच आउटसाइड देख रहा है तो एच की जस्ट राइट में ना, सेकंड एच की जस्ट राइट में जी आ गया, ठीक है। और एच की जस्ट राइट में जी आ गया तो इससे जस्ट सेकंड राइट में कितना वन आ गया, सी आ गया, सी सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, सी सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा। जी इज नॉट नेबर ऑफ सी, सी का जस्ट नेबर नहीं है तो एच यहाँ आ जाएगा बाहर की तरफ, 1 2, ठीक है, डी यहाँ आ जाएगा, डी अंदर देखेगा तो सी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो जी यहाँ आ जाएगा, बन गया। हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए, जी है, ठीक है। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई का सेकंड टू द लेफ्ट कौन है, एफ है। हाउ पर्सन सिटिंग विद बी और एफ, बी और एफ के बीच में कौन है, नो वन, कोई नहीं है क्योंकि बी तो जस्ट हाउ इज सिटिंग थ्रेड टू द राइट ऑफ ई, 1 2 3 जी आएगा। कुछ नहीं है, बस थोड़ा एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हु व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एच, 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ टू द राइट, ठीक है। इन अ फैमिली मेंबर ऑफ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, इन अ फैमिली मेंबर ऑफ, in a family in a family of 8 members p का इतना t का पता चल यू द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ t, तो t का एक वो होगा, ठीक है, उसकी u ग्रैंड डॉटर होगी, ठीक है, जो हो गया। s इज द ग्रैंड मदर ऑफ p एंड मदर ऑफ q, s इज द ग्रैंड मदर ऑफ p, तो s इनकी जो होगा जो हो जाएगा, ठीक है। अपन ये मान लो 3 जनरेशन है ना, तो ये ऊपर होगा मेरे हिसाब से, s इज द ग्रैंड मदर ऑफ p, तो p इसका भाई हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर है तो, एंड मदर ऑफ क्यू, क्यू ये आ जाएगा। आर इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो क्यू सन हो जाएगा, आर वाइफ हो जाएगी, ठीक है, एंड मदर ऑफ यू, ठीक है। वी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, वी ब्रदर इन लॉ है तो आर का भाई हो जाएगा वी, ठीक है। और एंड हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाए। क्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, क्यू की कोई सिबलिंग, हाउ हु इज हु, हाउ वी इज रिलेटेड टू यू, वी रिलेटेड टू यू क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएंगे। हाउ एम द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सिबलिंग्स, आर और वी भाई बहन है, तो अपन ने देख लिया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वी इज द सिस्टर ऑफ आर, गलत है। वी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, गलत है। एस एंड क्यू आर मैरिड कपल्स, गलत है। डब्ल्यू इज अंकल ऑफ यू, डब्ल्यू इज अंकल ऑफ यू, गलत है। डब्ल्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, बिल्कुल सही है, डब्ल्यू भाभी है आर की। 8% आर सिटिंग इन आर, 3% टी और वी, टू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, टी और वी के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है, दोनों नॉर्थ देख रहे हैं, एक बार टी और वी साउथ देख लें दो, ठीक है, साउथ देख लें, ठीक है। एस इज द ओनली नेबर ऑफ बी, एस इज द ओनली नेबर ऑफ बी, बी का तो एस एंड में होगा, समझ गए ना। 1 2 3 टी, एस ओनली नेबर वी का है ना, तो एस पहले होगा, मतलब टी दो छोड़ के एस वी, तो यहाँ पर हो जाएगा वी एस दो छोड़ के टी, जे बन रहा है, ठीक है। एंड एस इज नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन ऑफ बी, तो दोनों नॉर्थ देख रहे हैं तो जे साउथ देखेगा, दोनों साउथ देख रहे हैं तो ये नॉर्थ देखेगा, ठीक है। Q and S sit 4 to the right of each other, Q and S are 4 to the right of each other, इसका 1 2 3 4 Q, ठीक है, Q ऊपर देखेगा, ठीक है। हाउ आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के सेकंड लेफ्ट में 3 3 6 2 8 बन गए,
ठीक है। आर इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू हु इज फेसिंग साउथ, ये साउथ देख रहा है, ठीक है। आर इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पी यहाँ आ जाएगा, पी भी नॉर्थ देख रहा है, ठीक है। हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज आर, गलत हो गया ये यहाँ गलत हो गया, यहाँ कैसे गलत हो गया, अपन को बी और एस मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा था एस इज द क्यू एंड आर सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ ईच अदर, तो एस जो हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, क्यू जो हो गया, ठीक है, क्यू एंड आर सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ ईच अदर, तो ये ऐसे देखिएगा। अब देखो R is sitting second to the left of Q. R is sitting second to the left of Q. 1 2, R जो हो गया, R is sitting second to the left of Q. R is sitting 4 to the left of P. 1 1 1 2 3 4, तो P ये आ गया, ठीक है। P के क्या है, R is sitting 4 to the left of P, साउथ में देखेगा, ठीक है, तो R भी साउथ में देखेगा, 3 3 4 एक साथ हो गया। अब देखो W is not immediate neighbor of Q. W immediate neighbor of Q नहीं है, P and S is not adjacent and of the row, तो W एंड में आ जाएगा, तो 3 3 6 2 8 हो गए। तो अब देखो P Q R S T U ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, U का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, 3 बजे पूरा फेसिंग साउथ, 4 ऑफ फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ कितने, 1 2 3 4 5, 3% टी एंड डी, टी और बी के बीच में कितने परसेंट है, 1 2 3, बी और टी के बीच में कितने परसेंट है, 1 2 3, ठीक है। वी आर फेसिंग द सेम डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शन है ना। जे नॉट, जे लेफ्ट, ठीक है, जे और बी का एस इज द ओनली मीनिंग ऑफ बी, एस इज द ओनली मीनिंग ऑफ बी एंड इज नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन ऑफ जे नॉर्थ, जे साउथ, ठीक है। अब देखो क्यू एंड एस आर सेट टू 4 टू दैट ऑफ द 1 2 3, तो 1 एस के 4 टू दैट ऑफ ईच, 1 2 3 4, क्यू 4 4 8, लेकिन क्यू और एस क्या नहीं है, क्यू हो सकता है, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे है, 1 2 1 2 3 4, क्यू जो हो गया, क्यू जो हो गया, ठीक है। आर से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में आर नहीं आया, ये वाला क्यों नहीं बना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपन अपन टी को यहाँ वी एक एंड पे है, अरे दूसरा तो वी एक एंड की तरफ एस, या फिर वी को एस। अब इसके 4 टू द राइट में 3 4 क्यू हो गया, क्यू यहाँ देखिए, तो आर जी आ गया, ठीक है। ये ऐसे देखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, क्यू जी आ गया, क्यू जी हो गया, बी और टी जी हो गया, ठीक है, बी टी जी हो गया, ठीक है, जी हो गया, हो गया। अब देखो अब उसके बाद क्या लिखा है, लेफ्ट ऑफ पी, 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी जो हो गया 1 2 3 4, पी के लेफ्ट में हो गया आर, तो सेम डायरेक्शन है यार, 1 2 3 3 हो गया, क्यू के लेफ्ट में आर हो गया, 3 4 पी ऊपर, ये भी ऊपर, ठीक है। डब्ल्यू इज नॉट नेबर ऑफ क्यू, डब्ल्यू इमीडिएट नेबर नहीं है, तो डब्ल्यू इधर आ जाएगा, पी एंड एस इज नॉट सिटिंग ऑन द,
ये नॉर्थ इनका कुछ पता नहीं। हु सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू, 1 2 3 पी होगा, पी होगा वहाँ से, पी होगा, पी होगा। हमारे पास सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में दो ही है, दो ही है। Which of the following is true regarding position W? He is sitting to the immediate left of Q. गलत है। He is sitting to the right of Q. सही है, सही है। 2% true regarding Who does the division neighbor of T? T के neighbor कौन है? PQ. Who is the sitting? Who is sitting second to the right of S? S के second to the right में P. ये अब देखो पहले डिफरेंस में तुम सकते हो रीता एंड देखो मार्क्स, देखो मार्क्स लिख लो। किसके लिखना है? रीता के इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत और एसएस सोशल साइंस में। रोहन, राम और रीता। ठीक है, अब लिख चलो सर्कल में लिख लो 80। ठीक है, स्क्वायर किसका है? राम का 90। और ये कौन सा है? ये 70। ये होगा इसकी। अब हिंदी की बात करो तो हिंदी में सर्कल है 70, 70 और ये हो जाएगा 75, 70 75, 75 और यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, 60 के बाद यहाँ हो जाएगा 65। ठीक है, ये तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स ऑफ रीता एंड रोहन इन फैक्ट्स? रोहन के कितने हो जाएंगे? 800, 150, फिर 210, 220, 280 और 350। ठीक है, अब रीता के देख लो, रीता क्या आई है? तो रीता के हो जाएंगे 70, 7 13, 70 और 60 130, 130 और 90, 220, 220 और 85, 220 और 85, 5 8 10 की आ गई एक, 305, 305, 305 और 70, 375। तो 25 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है? 25 का। Find the total marks of 3 subject in English and social science. What is the ratio between the total marks of 3 in English and social science? तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 90, 9 8 17 और 7 24, 240 हो गए। ठीक है, बटे अब तुम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में हो जाएंगे 70 और 60, 130 और 165, 195, 5 14 और 15, 3 से काट 80, 3 से काट 3 से 18, 3 5 15। ठीक है, 5 से फिर काट दो 20 13, 20 13 आ जाएगा। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 इन हिंदी, 3 इन हिंदी। तो 3 में कितने हो जाएंगे? 80, 8 7 15, 6 21 70 हो जाएंगे। द मार्क्स ऑफ मराठी बाई राम, मराठी बाई राम, मराठी में कहा राम, राम स्क्वायर वाला है तो कितने मार्क्स पाता है? ये 70। इज अप्रोक्सीमेट टोटल मार्क्स ऑफ 3 इन मराठी। तो जो हो जाएगा 70 अपॉन, तो 70 75 145 और 90, 235 इंटू 100। 5 से काटो 14, 5 से काट दो 5 चौबीस 5 7 35, तो 1400 बटे 47। अरे भोसड़ा कर दिया। 70 अपॉन मराठी में 90 और 75 और 70, 90 75 70 16 70 अपॉन 235 इंटू 100। 5 से जी काटो, 5 एक 5 5 35, 5 से जी काट दो 14, 249 कर लो, 7 से तो नहीं 7 से 200 बटे 7, 7 एकम 7 7 तो नहीं 14, 30 3 के आसपास होगा 30। The marks obtained in 5 subjects for round one is approximately 5% less than the marks obtained by Ram. तो रोहन के तो 350। ठीक है, अब राम के देख लो, राम के स्क्वायर वाले दोनों 90, 170, 170 और 7 240, 240 320, 320 और 7 380, 30 का डिफरेंस है 380 में इंटू 100।
300 बटा 150 बटा 19, 19 से करो 19 एक 19, 19 और 9 करें 8% के आसपास आ रहा है ना। 7 4 11, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36 जोड़ दो 97 हो जाएगा। 20 के आधे, फिर 1, फिर 2, फिर 4, 1 कर दो 10 हो जाएगा। 12 दूनी 24 25, 12 में 13 जोड़े, ठीक है। देखो ऐसे होगा 12 में, इसको तो तुम डिफरेंस करके कर लो, डिफरेंस करोगे तो 12 25 40 57 97, ठीक है। जो हो जाएगा प्लस 13, 10 में से 5 गए 15, 13 तो 15, फिर 17 19, 9 15 16 46 प्लस 76, 5 दूनी 10 30 चौको पंजे छंगे 70, 70 करोगे 7 छंगे 42 और 7 21, ये हो जाएगा ना। 0 0 7 छंगे 42 की तो वहाँ से की 4 7 की 4 25, 32 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 125। Rohit said to settle on amount of wrong banker 7% ऐसे and the same money to roll 0% ऐसे at the end of 3 years he made a profit of rupees 32 refund the loan amount। तो 7% से 3% का 21 39 माइनस का तो 18, 18% की वैल्यू दी 3240, तो 3240 बटे 18 इंटू 100, 9 से काटो 9 30 27 9 चंगे चंगे 9 से 2 18,000। एरिया ऑफ सर्कल इज 154 कितना होता है 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। 11 से गए 2, 11 से गया 11 कम 11 11 चौक 44 2 से 7, आर की वैल्यू होगी 7। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 80, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो ये हो जाएगा 4 प्लस सर्कमफ्रेंस कितना हो 22 44 हो जाएगा, 8 से 8 7 से 7 कट जाएगा बराबर 80 दिया, 80 है 36, एक की वैल्यू 9 9 कर भी तो 9 रूपी 9 रूपी, ये रूपी होता है ना। कॉस्ट ऑफ टू टास्क स्क्वायर इज 25 40, क्योंकि बोथ पर मिक्स टुगेदर इन द रेशियो ऑफ, ठीक है 2 रेशियो 3 व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ मिक्स्ड वैरायटी ऑफ द शुगर, तो 25 से दूनी 50 40 से 120, 12 5 17 170 डिवाइडेड बाई 5 5 की 15 5 24 34 रुपया हो जाएगी। राम स्पेंड 80% ऑफ फूड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस फूड एंड सिर्फ, अब देखो जिसमें क्या होता है अपन इस पे एक अपन एक्स मान लो, ठीक है। राम की इनकम 30% ना तो बचा कितना 70 बटे 100 एंड 50% रिमेनिंग तो बचा कितना 100 बटा 2 एंड सेव द रिमेनिंग बराबर 10 500, तो 0 से 0 7 से काटो 7 एकम 7 15 1500, तो 15,000 आ गई उसकी पूरी इनकम। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ श्याम मंथली इनकम ऑफ राम इज 25% लेस देन द श्याम, कि 75 की वैल्यू ये दी है, अपन को 100 की निकाले 25 दी है, 25 चौको 3 से 5 है 20,000 आ गई। अरे गलत हो गई यार। राम स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, ठीक है 3% बच्ची कितनी 70 बटे 100 एंड फूड एंड 50% रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड, तो बच्ची कितनी 50% बराबर दिया है 10 500, ठीक है 70 से गया 150, ठीक है 150 गया 30,000 आ रही है, 30,000 आ गई, 30,000 वैल्यू 75 की अपन को निकाली है, तो 4 बटे 3 कर दो 40,000 आ जाएगी। इसको कहते हैं टाइम वेस्ट। द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन की दी है 5 इयर्स द फादर वाज 35 इयर्स ओल्ड, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, जस्ट सम सम ऑफ फादर प्लस सन दी है कितनी दी है 45, 5 साल पहले 35 साल का, तभी 40 का होगा, सन की कितनी होगी 5 साल होगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ठीक है 7 से काट दो 7 अट्टे 56 7 अट्टे 880 बटे 80, 0 से 0 8 से 11 हो गया, 11 इंटू 18 कितना होता है 8 9 1 198, 198 प्लस 2802, तो देखो 2800 3000 हो गया, 3000 3000 में से 2045 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 55 55 9 में देखो 7 755 हो गया 955 हो गया। अब देखो रूट 2 का दो 2 इंटू 100% ऑफ 2600, 2600 का 100% कितना होता है 26 ही होता है, 26 तो नहीं 52 52 कितना होता है 13 चौक 52। अब देखो, अब ये देखो ये ऐसे करना है, देखो 7 7 से 13 13 में से 5 गए 8 8 और 2 10 के 0 हासिल गए 1 8 और 1 9 9 से 15 16 16 में 4 गए 12 12 13 14, तो 14 दिख रहा है इसमें और इसमें,
4 8 गई 1 4 1 5 8 5 13 13 में 6 गए 7 7 2 9 ये हो गया। 55 में तो 81 81 में थी 31 31 इधर जाओगे 5 5 हो जाएगा तो 11। अब देखो 12 12 और 7 19 19 माइनस 4 15 15 छंगे 90 90 का 3 से कर 30 ये दूनी 60 130 का स्क्वायर कितना होता है 130 का स्क्वायर 13 का 169 2 जीरो अपन 25 इंटू 15 5 से गया दून 5 से 5 5 से 3 ठीक है। देखो 6900 आ गया बटे 25 इंटू 15 बटे 30 जीरो से जीरो गया 3 से फिर काट दो 3 से ये 5 और 5 से 5 और 5 से काटो 5 की 15 5 की 15 5 अट्ठे 40 338 हो गए। 80 से 20 20 माइनस 20 जीरो ये तो जीरो का 15% ऑफ 100 15 15 माइनस कर दो इसमें से 15 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12 से 16 अरे यार तो 80 देखो 15% ऑफ दे तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा देखो 80 का 20 20 माइनस 20 जीरो खत्म करो 15% ऑफ 15 15 जो हो जाएगा ठीक है 15 इधर जाएगा तो नन ऑफ दीज होगा नन ऑफ दीज होगा। अब देखो 45 में 5 जीरो तो 5 आएगा आखिरी में कितना आ जाएगा ये ऐसे कर लो 4575 लिख लो माइनस इन दोनों जोड़ो तो जीरो 5 4 9 7 2 9 2 1 3 इसमें मतलब 5 17 में 9 गए 8 14 में 9 गए 5 585 हो गया 585 में 39 जोड़ दो 9 5 14 4 80 तो 624 624 ये है और ये कितना है 9025 है ठीक है। तो ये कितने का होता है तो ये होता है आई थिंक 95 का होता है तो 95 जो हो गए 95 माइनस कर दो इसमें से 14 में से 5 का 9 14 में से 5 का 9 तो 11 में 9 का 4 95 कर दो 529 हो 529। अब जब 70% ऑफ 2/3 70/100 2/3 से 210 तो ऐसे ऐसे कर लो 70/100 इंटू 2/3 इंटू 630 जीरो से जीरो जीरो से जीरो ठीक है 3 से जे कट गया 3 से का 21 7 दूनी 14 इंटू 21 14 को देता 84 एक 14 अट्ठे 29 294। अब देखो 8 से 41 की पावर 29 इंटू 5 9 पंद्रह 14 ठीक है 145 प्लस 169 तो 9 5 चौदह 84 6 11 की 314 314 में से माइ प्लस कर दो प्लस करते करो 14 में से 5 का 9 29 तो 9 4 13 3 अस्सी 1 2 3 4 343 क्यों होता है 7 का ठीक है। अब देखो ये फिर से वही आएगा 6 4 10 10 में से 6 का 4 4 6 10 की जीरो वहाँ से गई 1 5 और 1 6 8 से 14 14 में 5 का 9 9 6 15 की 5 यही आएगा नहीं नहीं 6 4 10 10 में से 6 गए 4 6 10 की जीरो वहाँ से गई 1 16 में 6 का जीरो वहाँ से गई 5 5 13 16 22 5 देखो 6 4 10 10 16 16 में से 6 गए जीरो 1 5 और 1 6 8 से 14 6 20 20 में से 5 गए ठीक है यही होगा 8 3 दूनी 6 8 में 2 7 9 अब 25% ऑफ 40 40 प्लस 60 100 100 कितना होता है 20% ऑफ 500 फाइंड द एवरेज ऑफ 1 BHK फ्लैट इन ऑल द बिल्डिंग 1 BHK फ्लैट तो 20 10 30 5 35 5 40 20 60 60 और 20 80 से 84 21 4 84 फाइंड द रेशियो बिटवीन 1 BHK फ्लैट इन ABC ABC में कितना हो जाएगा 20 20 40 50 60 ठीक है तो 60 ऊपर हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा C और D 20 20 40 50 51 51 नीचे 4 से काट दो C और D पूछा ना 2 BHK तो 3 से काट दो 20 से 17 होगा 20 से 60 ये क्या फाइंड 2 BHK फ्लैट इन बिल्डिंग ए 1% बोलता है 1 BHK बिल्डिंग सी तो 2 BHK फ्लैट बिल्डिंग ए में सी से 5/125 इंटू 100 25 5 को 20% होगा फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल BHK फ्लैट्स एंड टोटल नॉन BHK फ्लैट्स
इन ऑल द बिल्डिंग 20 20 30 5 35 5 40 20 60 84 था ये 84 84 में से 30 30 60 84 ये हो गया। ये कितना हो गया 5 5 10 अच्छा 16 की 6 हासिल के एक एक ही तीनों 4 3 7 तो 9 तो 11 तो 6 में से 4 गए 2 11 में 60 गए 3 32 होगा। गलती करी यूनिट रेट देख लेते थे। ड्यू टू रिनोवेशन बिल्डिंग है 1 BHK फ्लैट्स गेट कन्वर्टेड टू BHK अराउंड टू बिल्डिंग है 20% क्या हो जाएंगे इसके 20% निकाल दो 4 तो 34 हो जाएंगे। इन शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट टू देयर कस्टमर एंड सेल द फ्रूट एट 2700 तो 90% वैल्यू 2700 तो 3000 हो जाएगी। ठीक है फाइनल फिल्म का कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू तो ये एमपी की वैल्यू होगी सीपी की वैल्यू हो जाएगी सी की वैल्यू देंगे 2700 से 20 इंटू 100 जीरो से जीरो। ठीक है 36,000 में 3 से बचा 3 से गए 90 4 से गए 25 जीरो 225 750। अब 4 मिनट रहेंगे ए एंड बी पार्ट एंड इन्वेस्ट 4050 डिस्ट्रीब्यूटेड दैट ए रिसीव्ड 15 पर मंथ द रिमेंडर ऑफ द मस्ट बी इन रिस्पेक्टिव रेस ऑफ द रिमेंडर 45,000 तो 45,000 में से पहले 15 इंटू 12 18,000 माइनस कर दो तो 27,000 प्रॉफिट होगा। 27,000 प्रॉफिट होगा इनका बचेगा 4 और 5 में से अपन बी का बताना है तो बी का हो जाएगा 15,000। ठीक है 5 रेशो होगा ना। इन एनी थ्री नंबर द परसेंट ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स मोर देन थर्ड नंबर ये रिस्पेक्टिवली बाई 13 पहली जो संख्या का तीसरी संख्या से प्रतिशत मत तो देखो तीसरी संख्या 100 मान लो तो पहली कितनी 130 दूसरी 140 वन रेस ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स 13 14 कुछ नहीं था इसमें। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया 15 दिन 18 फाइंड टाइम टू कवर 72 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट रिटर्न टू द स्टार्टिंग में तो 72 बटे 18 तो 4 घंटे ये और 6 घंटे ये 10 घंटे हो जाएगा। टाइम बहुत कम है यार तो ट्रेन 200 मीटर लेंथ 200 मीटर मैंने गलती बहुत कर दी ना इसमें। ये ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर लेंगे स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर रिटर्न एंड 54 सेकंड तो 200 प्लस एक्स अपॉन 5 बटे 18 कर देंगे तो 25 ही हो जाएगा बराबर 24 मतलब 25 चौको 100 50 तो 600 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी 400 टनल की डिस्टेंस कितनी हुई 400 एंड ट्रेन एट सेम टनल तो 400 प्लस ट्रेन की एंड स्पीड कितनी थी 108 इंटू 5 इंटू 18 बराबर दिया 30 तो काम नहीं कर रहा है 9 से 2 9 एकम 9 2 से 6 6 अपन 30 से 900 900 4 से 500 स्पीड आ गई अब मतलब काम नहीं कर रहा है एंड अब देखो ये ट्रेन 120 किलोमीटर प्लस माइलस्टोन 12 सेकंड तो 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई कौन सा ट्रेन सेम लेंथ सेम लेंथ तो 2x अपॉन इन 15 सेकंड तो 15 15 2 15 सेकंड फाइंड द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन 15 15 प्लस 15 15 225 प्लस 15 अरे यार एक ट्रेन 180 मीटर है तो 360 जो होगी 12 सेकंड उसकी वैल्यू 15 प्लस एक्स सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन एक टू वैल्यू 15 तो 15 15 225 प्लस 15 एक्स बराबर 360 360 में 10 5 के 5 5 में 2 गए 3 135 बटा 15 15 70 15 90 9 मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन है 30 मैन वर्किंग 7 आवर्स इन कंप्लीट तो 30 आदमी करते हैं 7 घंटे कंप्लीट वर्क इन 20 डेज में करते हैं। ठीक है इन हाउ मेनी डेज 21 मैन द सेम वर्क इन 8 आवर तो 8 से काट दो 4 से काटो 5 2 से काटो 15 7 से काट 3 3 से 5 25 दिन में तो भी 1 मिनट बच ही गया। बल्कि मैंने इसमें बहुत मिस्टेक करी है अब आप देख लो अब मतलब एक्यूरेसी का भरोसा नहीं है। अरे तेरे यार कितना एक्यूरेसी गंदी आई है यार मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दी थी इसमें मैंने। फिर भी चलो 96% आया पहला टेस्ट दिया बहुत हाइपर होके इसलिए। चलो देखते हैं कौन कौन सी गलत हुई। अच्छा इसमें न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरा एक गलत हुआ है और इसमें भी मेरे यार बहुत गलत हो गया यार मतलब क्या कहते हैं इसमें मेरे देखो ओ मर गए यार इतने गलत। बताओ 7 ये मैंने सही किया था यार देयर इज अ गैप बिटवीन। बताओ एक तो मेरा ये गलत हो गया है हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द एवरेज ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर। ठीक है तो नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट देखना था तो नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट में एक ये मिला। ठीक है एक ये मिला है फिर उसके बाद इसके बाद एक मिला है एक मिला एक मिला एक मिला एक मिला
नंबर सिस्टम कॉन्सोनेंट एक ही तो मिल रहा है, मैंने दो कौन से लगा दिए थे यार, बताओ फालतू कल किया मैंने ये। अब हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच सिंबल, तो सिंबल कॉन्सोनेंट वॉवेल देखना, तो सिंबल 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 कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं है, ठीक है, सिंबल कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं है, ठीक है, सिंबल कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं है, ठीक है, सिंबल सिंबल कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं है, सिंबल नन ही तो आ रहा मेरा। अच्छा नन, नन ये है तो नन ऑफ दीज लगाया मैंने यार, हद कर दी यार, बताओ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, वन पेज एडिशन इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फिफ्थ सी, सी बाहर ही तो देख रहा था, फिफ्थ टू द राइट ही तो था। अरे यार थ्री या फोर टू द लेफ्ट भी तो होगा यार, बताओ कैसी कैसी मिस्टेक की है जल्दबाजी में। तो और इसमें कौन सा गलती, अच्छा ये गलत हो, ऑप्शन में थ्री इन इंग्लिश एंड सोशल साइंस, तो इंग्लिश में गिनना, इंग्लिश ये रहा, इंग्लिश में हो जाएगा 90, 9 8 17 और 7 24, तो 240 ये था, 240 ये था। और सोशल साइंस का देखना था, सोशल साइंस कितना था, 70 से 170 और 65 और 60 में 125, 125 और 315, 300 देखो ये देखो 240, 315, 5 से काटो, 5 छंगे 30, 5 की 15, 5 से काट दो, 5 से 48, 3 से फिर काट दो, बताओ, बताओ क्या कह दें यार, क्या कह दें, हद कर दी यार। चलो देखते हैं क्या होता है, अब तो हंसी आ रही है यार, क्या कह दें।